सामान्य देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से। सम्मानित देशवासियों को मैं अपने अभिव्यक्ति के पूर्व हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल सुनील शुक्ला की आवाज़ बड़ी ही प्रबलता से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु देश में सुनाई दी। यानी सीधा सीधा उनका आरोप था प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर, यानी पुलिस प्रशासन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर। मुझे लगता है गोपनीयता के नाम पर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना कहीं से भी उचित नहीं है। इसे कहीं से भी जनहित में नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक देश के नागरिकों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है, यह दायित्व है, हमारा अधिकार है कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अन्याय के मुद्दे पर, अत्याचार के मुद्दे पर, संविधान के दुरुपयोग के मुद्दे पर, कानून के दुरुपयोग के मुद्दे पर प्रबलता से अपनी आवाज़ उठाएं। सुनील शुक्ला ने यही किया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। ये बेहद ही निंदनीय है। संविधान और कानून बिल्कुल इसे संरक्षित नहीं करता। इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। संविधान का आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने और जीवन यापन का अधिकार देता है। जीवन यापन का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार को विधि द्वारा बना करके किसी भी कानून का निर्माण करके उसका हनन नहीं किया जा सकता। विभागीय नियमों को बना करके उसका हनन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके विधि का निर्माण बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बहुत ही गंभीर इशू है। बड़ी ही बारीकी से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और बिल्कुल इसे पारदर्शी करना चाहिए कि सुनील शुक्ला द्वारा उठाया गया मुद्दा, लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप, इसमें सत्यता क्या है, असत्यता कहाँ से नहीं है। प्रमाणित तौर पर इसे सोशल मीडिया पर सक्षम अधिकारी को लाना चाहिए और सक्षम अधिकारी को यह बताना चाहिए कि लगाए गए आरोप की जांच किन अधिकारियों द्वारा की गई, उन अधिकारियों के आचरण क्या रहे हैं, उनकी पदोन्नति से लेकर के और जहाँ भी वो अपनी ड्यूटी पर रहें, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी संलिप्तता रही, उस आचरण और व्यवहार को पारदर्शी करते हुए प्रमाणित आधारों पर लगाए गए भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसमें कहीं किसी रूप में सिक्रेसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की जनता जाननी चाहती है, प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि सुनील शुक्ला द्वारा लगाया गया आरोप कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। सुनील शुक्ला के ऊपर की गई कृत कार्रवाई, चाहे वो निलंबन की कार्रवाई हो और चाहे बर्खास्तगी की कार्रवाई हो, क्या इसके लिए संविधान, इसके लिए कानून या इसके लिए विभागीय नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को प्राप्त है? अगर प्राप्त है तो परिस्थितियां भी क्लियर होनी चाहिए। गलत को गलत कहने वाले व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहने वाले व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाए, हमारा संविधान कानून कोई भी अलाउ नहीं करता। ये है संविधान का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग और अधिकारों का दुरुपयोग से कहीं से भी नज़रअंदाज करके देखना उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही शालीनता के साथ इस विषय पर आवाज़ उठाना चाहती है कि सत्यता के आधार पर
प्रशासन के स्तर पर सुनील शुक्ला के ऊपर की गई कार्रवाई प्रदेश ही नहीं अपितु देश की जनता को बताना चाहिए कि सुनील शुक्ला की कमियां कहाँ रही है, किस रूप में रही है, और प्रशासन की कमियां कहाँ किस रूप में रही है जानना चाहता है देश। सच्चाई के आधार पर, संविधान और कानून के आधार पर कृत कार्रवाई हो, चाहे किसी भी पद पर पीठासीन अधिकारी क्यों न हो, चाहे शासन के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसकी पक्षधर है, क्योंकि अनुशासनहीनता कहीं उचित नहीं। सुधार की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब हम सुधार की दिशा में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए व्यवहारिक रूप से अपने आचरण करते हुए हम ये प्रेरित करके बताने में सक्षम हो जाए कि आप द्वारा की गई कृत कार्रवाई गलत है, सुधार वहीं से आरंभ होगा। तो सुधार की प्रक्रिया के लिए इसे निश्चित रूप से पारदर्शी करने की जरूरत है, इसकी मांग करती है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी प्रशासन के सक्षम अधिकारी से। धन्यवाद।